दोस्तों लास्ट वीडियो में मैं एडमंड स्पेंसर की पोयम फेरी क्वीन के कैंटो फर्स्ट और सेकंड को डिस्कस कर चुका हूं और इस वीडियो में मैं उसी के आगे की कहानी यानी कि कैंटो 3, 4 और 5 को देखने वाला हूं। तो अब आगे की कहानी में क्या होता है यानी कि कैंटो 3 की शुरुआत में इस कैंटो की शुरुआत ही ऊना से होती है। ऊना अपने नाइट रेड क्रॉस को ढूंढ रही है। मैंने आपको बताया था ये अपने नाइट रेड क्रॉस की तलाश में निकली है। तो ये एक पेड़ के नीचे रेस्ट करने को रुक जाती है। फिर क्या होता है, सडनली अचानक इसके सामने एक शेर आ जाता है। वो लायन इस पर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन अचानक पता नहीं क्या होता है, वो इसकी इनोसेंस को देखकर मोहित हो जाता है। मतलब वो लायन जो है वो बह जाता है ऊना की इनोसेंस को देखकर, उसकी ब्यूटी को देखकर, और वो लायन इसको किस करने लगता है। फिर वो लायन इस पर अटैक करने की बजाय शांत होकर इसका प्रोटेक्टर बन जाता है और एक कंपेनियन बनकर इसके साथ में इसको फॉलो करने लगता है। मतलब अब इस ऊना को कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो ये लायन इसको प्रोटेक्ट करेगा। अब ऐसे ही आगे चलकर ये ऊना एक लड़की से मिलती है। तो वो लड़की जो है ऊना के साथ में इस शेर को देख करके डर गई और डर कर वहां से भाग जाती है अपनी माँ के पास। तो ऊना उस लड़की का पीछा करते करते उसके घर तक पहुंच जाती है। उन दोनों माँ बेटी से रहने के लिए वो एक जगह मांगती है रात में सोने के लिए, लेकिन वो दोनों माँ बेटी अंदर से दरवाजा नहीं खोल रही थी क्योंकि वो दोनों ऊना के साथ उस शेर को देख करके डरी हुई थी। इसके बाद होना क्या था, उस लायन ने, उस शेर ने ही उन दोनों माँ बेटियों को फोर्स किया कि वो दरवाजा खोलें। मतलब उस शेर ने फोर्सफुली दरवाजा खुलवाया। ठीक है, तो ऊना रात में वहां पर सो गई और सुबह होते ही फिर से अपने रास्ते पर चलने लगी। ऐसे ही अपने रास्ते पर चलते चलते सडनली उसको क्या लगा कि उसने पास ही की पहाड़ी पर यानी कि पास ही के हिल पर उसने अपने नाइट रेड क्रॉस को देखा। लेकिन दोस्तों असल में ये रेड क्रॉस नहीं था, बल्कि वो जादूगर आर्ची मागो था जिसने रेड क्रॉस का भेस बदल रखा था। ऊना भी उसे पहचान नहीं पाई, बल्कि उसे रेड क्रॉस समझ करके खुशी से पागल हो गई और उसके पास चली गई। अब दोस्तों रेड क्रॉस का भेस बदले हुए आर्ची मागो और ऊना ये दोनों साथ में जर्नी करने लगे। इनके साथ में शेर था। लेकिन रास्ते में इन दोनों को कौन मिलता है? रास्ते में इनको मिलता है सेंस लॉय। ये सेंस बॉय का भाई था, ये सेंस लॉय। सेंस बॉय कौन? जिसको रेड क्रॉस ने मारा था। तो रास्ते में इन दोनों को ये सेंस लॉय मिल गया और अपने भाई की मौत का, सेंस बॉय की मौत का बदला लेने के लिए इसने इस आर्ची मागो को रेड क्रॉस समझ लिया क्योंकि ये भेस बदल के तो था ही। तो इसने अपने भाई का बदला लेने के लिए उससे लड़ाई करना शुरू कर दिया। ये आर्ची मागो को मारने ही वाला था, लेकिन आर्ची मागो ने अपना असली रूप उसको दिखा दिया। मतलब उसका असली रूप सामने आ गया कि मैं रेड क्रॉस नहीं हूं बल्कि आर्ची मागो हूं, जादूगर। तो अब ये सेंस लॉय करे क्या कि ये तो असली रेड क्रॉस नहीं है, तो इसने इसको छोड़ दिया। लेकिन ऊना को इसने पकड़ लिया और अपने साथ ले गया। इस बीच इस लायन ने भी ऊना को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, इससे सेंस लॉय से लड़ने लगा, लेकिन सेंस लॉय ने उस शेर को मार दिया जो ऊना को बचाने की कोशिश कर रहा था और ऊना को अपने साथ ले गया। अब दोस्तों ये कहानी तो हो गई यहां तक। अब हमारा असली वाला रेड क्रॉस कहां है? असली वाला रेड क्रॉस उस विच डुएसा के साथ में था। तो ये डुएसा असली वाले रेड क्रॉस को अपने साथ में एक वंडरफुल पैलेस में लेके गई। बहुत अच्छी जगह थी, खूबसूरत जगह, वहां लेकर के गई। उस जगह का नाम था दोस्तों हाउस ऑफ प्राइड। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत जगह थी दोस्तों। तो रेड क्रॉस और डुएसा को लूसीफेरा ने वेलकम किया। लूसीफेरा उस जगह की क्वीन थी, उस पैलेस की क्वीन थी। ये क्वीन बहुत ही प्राउड थी, बहुत शो ऑफ कर रही थी इनके सामने। इस क्वीन के 6 काउंसलर थे और ये 6 के नाम है, ये 7 डेडली सिंस पर ही इन काउंसलर्स के नाम हैं और इन सब की अपीयरेंस के हिसाब से ही इन सब के नाम थे। अब सडनली दोस्तों वहां पर जहां ये थे वहां पर सेंस फॉय का भाई, सेंस फॉय का एक और भाई है जिसका नाम है सेंस जॉय, ये वहां पर आ जाता है और रेड क्रॉस को देख करके ये अपनी भाई की मौत का बदला रेड क्रॉस से लेना चाहता है। तो ये सेंस जॉय रेड क्रॉस को डुएल के लिए ललकारता है कि आओ मुझसे फाइट करो। इसको चैलेंज करता है कि आओ मुझसे फाइट करो, 1 बाय 1 बैटल करो। ये देखकर रेड क्रॉस भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन क्वीन इन दोनों को मना कर देती है कि तुम दोनों कल सुबह होने का वेट करो, सुबह हम लोग तुम्हारी लड़ाई करवाएंगे। अब जैसे ही सुबह हुई तो ये दोनों नाइट, दोनों जवान एक दूसरे से लड़ने के लिए महल के सामने आ गए और सब लोग
उस महल के सारे लोग उन दोनों को देख रहे थे। दोनों ने आपस में लड़ना शुरू किया और एक दूसरे को खून से लथपथ कर दिया। लेकिन रेड क्रॉस ने सेंस जॉय को पछाड़ दिया और वो सेंस जॉय को मारने ही वाला था कि इसको सेंस जॉय को डुएसा ने प्रोटेक्ट कर लिया और ये सेंस जॉय को ठीक करने के लिए, उसके घाव भरने के लिए उसे अपने साथ हाउस ऑफ नाइट ले गई। और जब ये वापस आई तो ये क्या देखती है कि रेड क्रॉस वहां से जा चुका था। अब दोस्तों यहां तक मैंने आपको कैंटो 3, 4 और 5 की स्टोरी सुनाई है। इसके आगे की कहानी यानी कि कैंटो 6, 7 और 8 अगली वीडियो में सुनाऊंगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।